हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम टोटल 25 प्रश्न उत्तर करेंगे। और मैं इसका एक सीरीज चलाऊंगा, जिससे कि आपका जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम आने तक मतलब पूरा स्टैटिक जीके का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। फ्रेंड, आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको उत्तर मतलब खुद से देते जाना है, जिससे कि आपका इवोल्यूशन हो जाए कि कितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब कितना आपको लर्न है ना। इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में जो कुल जिले की संख्या है वो है 13। तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, यानी उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या 13। दूसरा प्रश्न है, नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब नेपाल का गणतंत्र मतलब रिपब्लिक घोषित हुआ, तो उसके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री प्रचंड। तो आपको याद रखना है, नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री प्रचंड। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक रिसाव जो हुआ था, वो घटना कब घटी थी। तो 3 दिसंबर 1984 की ये बात है, जहाँ पे भोपाल में इंडस्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक रिसाव हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो वो कौन से नंबर के थे। वो थे 44वें। तो याद रखना है आपको 44। अभी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने थे 45वें। ठीक है, अभी जो बाइडन है अमेरिका के मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो वो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना मैं आपको बता दूं कि ये 1935 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, यानी 1969 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों से सम्मिलित है। मतलब कौन सा मंदिर है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तो वो है केदारनाथ, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद के कार्यकाल में हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंद्रानी रहमान है, इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। तो भारत ने ऑपरेशन विजय जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो नंदा देवी महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष से लागू हुई है। तो छठे वेतन आयोग जो रिपोर्ट है वो 2006 से लागू हुई है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो हैं वो हैं जनरल बीसी जोशी। जनरल बीसी जोशी, करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति जो हैं वो जनरल बीसी जोशी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। याद रखना है आपको। वैसे तो वो बिहार से मतलब झारखंड से हैं, लेकिन मूल निवासी जो है वो उत्तराखंड का ही है वो। अगला प्रश्न भी उत्तराखंड से ही है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है। तो वो है पर्यटन, यानी उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल ज़्यादा मतलब फेमस है, जैसे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे जगह जो है, ऋषिकेश हो गया। ये पर्यटन के लिए क्षेत्र में बहुत ही मतलब इसका आय जो है योगदान कर देता है। नेक्स्ट, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड के व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल में स्थित है। तो याद रखना है आपको। ऐसे तो उत्तराखंड का राजधानी जो है वो देहरादून है, लेकिन जो इसकी उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो यह है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था। तो वो जो है राज्य आंध्र प्रदेश।
यानी तेलुगु वहाँ पे बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश का निर्माण सबसे पहले भाषा के बेसिस पे हुआ था। स्टूडेंट, आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है लास्ट प्रश्न का, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो आपका आंसर मतलब आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अभी और लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि सीजीएल हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी CB22 का भी, और भी जैसे पॉलिटिक्स, साइंस, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।